ये कैसी पार्टी है? क्यों, क्या हुआ? यहाँ म्यूजिक इतना लाइट चल रहा है और हर कोई बैठा हुआ है। यार हम लोग शायद जल्दी आ गए यहाँ। वो देखो खाली जगह है, वहाँ बैठते हैं। हाँ ठीक है। फिजा, अरे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ हो ना, साथ बैठते हैं। 1 मिनट, ये मेरे दोस्त है। अल्लाह अल्लाह, ये किससे बात कर रही है? और बुराक लोग भी बिल्कुल अलग अलग बैठे हुए हैं। पता नहीं, हो सकता सब मॉडलिंग कर रहे हैं। क्या पिए? मुझे बहुत प्यास लगी है। ये सब क्या हो रहा है? मैक, एली कहाँ ले जा रही हो तुम? हाँ? ये जगह फुल है। हाय, मैं पानो। हाय। हाय, गुड इवनिंग। बैठे ना। हेलो, आपको भी गुड इवनिंग। एली, एक्सक्यूज मी, ये जगह असल में मेरी है। सॉरी, तुम वहाँ चली जाओ। वैसे भी ये चूज करने से नहीं होता। चूज करने से क्या मतलब? मैंने कहा ये जगह मेरी है। अरे क्या तुम लोग नहीं जानते यहाँ पर क्या हो रहा है? समझ कैसा, ये लड़की मेरी जगह पर आकर बैठ गई और उठ भी नहीं रही है। प्लीज उठ जाए ना आप यहाँ से। हम लोग स्पीड डेट खेल रहे हैं और तुमने किसी और को मैप पर कब्जा करने दिया है। मगर इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि बहुत फास्ट अपॉइंटमेंट। सब लोग एक दूसरे के साथ बस 5 मिनट गुजार सकते हैं। चलो मैक, उठो, यहाँ से जा रहे हैं हम लोग। चलो। क्या फेरी टेल है? मेरा नाम मैक है। जब हमारे पास 5 मिनट है तो हम फौरन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या आपको कार्टून स्टोरीज अच्छी लगती है? पता नहीं, शायद अच्छी लगती हो। पता चल जाएगा। मैक, मैंने कहा उठो, हम जा रहे हैं यहाँ से। क्या हुआ एली? यहाँ तो दोस्तियाँ हो रही हैं। मैं तुम्हारी सारी दोस्तियाँ सिखाती हूँ। अभी ये जगह खाली करो और चलो यहाँ से। एक्सक्यूज मी, मुझे लग रहा है आपको कोई गलत फहमी हुई है। असल में ये मेरे साथ है। खुदा हाफिज, मिलकर बहुत खुशी हुई। See you। बाकी की खुशी मैं तुम्हें बताती हूँ। चलो। अरे हंस करती हो, इतने मजे का तो खेले यार। चलो, वो मुझे बुला रही मैक है। चलो। तीन दिन में शादी कर लेने का फैसला कोई मजाक है क्या ये? हाँ, तुम होश में तो हो? हाँ डैड, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। बेटा, मुझे पता है पिछले दिनों तुम बहुत परेशान थी, लेकिन ये फैसला गलत है। आप और अम्मी एक दूसरे के साथ कितने अरसे रहे? डैड, मैं पूछ रही हूँ, आप और अम्मी एक दूसरे को शादी से पहले कितना जानते थे? हम दोनों यूनिवर्सिटी से ही एक दूसरे को जानते थे और ग्रेजुएशन के बाद शादी की। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप अम्मी को अच्छी तरह जानते हैं, हाँ, है ना? हमारी शादी से पहले हम एक दूसरे को 4 साल से जानते हैं। 4 साल है अम्मी? वैसे भी एक टाइम ऐसा आता है कि ये मोहब्बत खत्म हो जाती है और ये सब किताबी बातें हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने बस देखा उसे और मोहब्बत हो गई। मैंने ये सोचा कि क्या मैं ऐसे आदमी से शादी करना चाहूंगी, और उसने मुझे प्रपोज कर दिया। वो एक मशहूर और अमीर आदमी है डैड। आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा कि वो कितना डिसेंट आदमी है। तुम कुछ नहीं कह सकती। जाहिर है, मैं तो कुछ कह ही नहीं सकती। आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने फैसला कर लिया है, मैं उसी से शादी करूंगी। मेरी बात सुनो, बेशक दोस्ती करो, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारो, घूमो फिरो, समझो, जानो, फिर आकर हमसे कहो। तुमने 3 दिन में फैसला कर लिया कि तुम एक अनजान आदमी से शादी करोगी। तुम तो कुछ कहो आइलन, ये तकलीफें क्या मुझे झेलनी पड़ेंगी? याले, तुमने अपनी माँ को बहुत हर्ट कर दिया। प्लीज बेटा, एक बार और सोच लो। Certainly weave your magic with that duke on the dance. How do I look? Smoldering temptress. Oh, my little
strawberry. How could he possibly resist when wobbling? इजमीर में सबसे शानदार सैलून हमारा ही है। हम चाहते हैं आप हमारा ऐसे ही साथ देते रहे। वेलकम इमरान। बहुत शुक्रिया। मैं ठीक हूँ भाई, आप इस मामले में फिक्र ही ना करें। मुझ पर छोड़ दें। कैसे भाई? बिल्कुल ठीक। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह भाई। जब तक आपका हाथ हमारे सर पर है, कुछ बुरा हो सकता है क्या? जी जी, इस बार फैमिली कैसीनो बनाएंगे। वो अजमेर गई हैं। कौन, तुम्हारी अम्मी? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? जब मैं क्लब गया तो मैंने सुना था वहाँ वो लोग एक नया रेस्टोरेंट खोल रहे थे। उन्होंने सोचा होगा मुझसे दूर भी हो जाएंगे, उनको जॉब भी मिल जाएगी। लेकिन हम आज ही तो जाकर पूछ कर आए हैं, क्या उन्होंने झूठ बोला हमसे? क्या अभी जाओगे तुम? नहीं, कहाँ कॉल कर रहे हैं? कैसीनो। जी, एक्चुअली आप लोगों ने अजमेर में जो कैसीनो खोला है उसका नंबर चाहिए था मुझे। मिल सकता है? बिल्कुल, लेकिन वो तो अभी नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन नंबर दे दीजिए प्लीज। वैसे नेक्स्ट वीक उसका इफ्तिताह है। हाँ, मुझे भी जुमेरात तक ही जाना है। ठीक है, लिखें आप। जी, लिखवाइए। ठीक है। अच्छा, ये बता दें वहां सिंगर्स कौन कौन होंगे? ये तो हमें नहीं मालूम। चलें, ठीक है, थैंक यू। सब ठीक तो है? चलो आओ बाहर चलते हैं, मुझे अजीब सी घुटन हो रही है। ठीक है। मैं तो इसे मजाक में छोड़ देती और ये लड़के से फ्लर्ट करना शुरू हो जाता। ओह, तो ये थी लड़ाई की वजह। असल में स्लो फ्लर्ट करना मेरी स्पेशलाइजेशन है और देखा गया है कि मैं काफी एक्सपर्ट हूँ। बटरफ्लाई। मैं वहाँ उठो उठो कही जा रही थी और ये उसे बता रहा था कि मैं कैंसेरियन हूँ, बहुत अच्छा कार्टूनिस्ट हूँ। यार क्या कह रही हो यार, मुझे इस किस्म के गेम्स की जरूरत नहीं। ऐसा तो मत कहो मेरी स्वीट हार्ट। तुम्हें पता है मैं तो अपनी एक ही लुक से दूसरे इंसान को इंस्पायर कर सकता हूँ और लोग मुझे देखते हैं और मेरी तरफ खिंचते चले आते हैं। अच्छा, तो तुम फ्लर्ट कर सकते हो। शाहीन की नजरें मेरे पास, जिनका फायदा उठाता हूँ। हाँ हाँ, इतने सालों तक काफी फायदा उठाया है तुमने। देखो, मेरी आज तक कोई और गर्लफ्रेंड नहीं थी, इसकी वजह तुम हो। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि मैं कैरिस्मेटिक नहीं हूँ, मैं बहुत कैरिस्मेटिक हूँ। हाँ? क्या ये यहाँ भी आ गया? कौन? बोरा। यार हर जगह ही हमारे सामने आ जाता है। तो क्या हुआ मैक, तुम्हें तो अपने आप पर काफी भरोसा था। ऑफ कोर्स भरोसा है। बोलने से कुछ नहीं होगा, हमें प्रूव करके दिखाओ। कैसे? इसी वक्त किसी भी लड़की को पटा के दिखाओ। अरे छोड़ो यार। हाँ, तो मान जाओ ना कि तुम नहीं कर सकते। एली नाराज हो जाएगी। क्यों नाराज होंगी, पागल हूँ। तुम्हारा जो दिल करे तुम वो करो। क्या वाकई में? और नहीं तो क्या। ठीक है फिर। हेलो। हाय। हेलो। हाय, चलो एक और शर्त के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन कैसी शर्त? मैक अपनी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी से किसी लड़की को पटाएगा। मैं भी शामिल। मैं भी। देखो मैं जा रहा हूँ। जाओ। वेल हेलो। हाँ बोलो। क्या आज तुम अकेली हो? बकवास मत करो। रुको रुको यार, फौरन मत भेजो, पहले मेरी बात सुनो। जबरदस्ती है क्या? नहीं नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। क्या तुम एली नाम की लड़की को जानती हो? हाँ बिल्कुल। क्या करीब से? नहीं।
एक सेकंड बात सुनो। मैं तुम्हें अगर ये बताऊं कि तमाम लड़कों की आइडियल एली का बॉयफ्रेंड हूँ और इस वक्त मैं उसे जेलस करने के लिए एक छोटा सा गेम खेल रहा हूँ, तो और हो सकता है तुम वो लड़की हो जिससे वो जेलस हो जाए। हाँ, क्या तुम एली के साथ यहाँ डेट पर आए हो? हाँ, उधर मत देखना वरना वो समझ जाएंगे। यार ये तो वाकई शुरू हो गया, यकीन नहीं आ रहा मुझे। यार ये तो शर्ट जीत गया। चुप हो जाओ यार, देखने तो मुझे। चलो ठीक है ना, प्लीज तुम भी खेलो ना। तुम्हारे इस खेल को और भी मजेदार बना देती हूँ। यार ये शर्त तो हार गया मैं। उसने बता दिया है। नहीं यार, मुझे नहीं लगता। मैं श्योर हूँ उसने बता दिया कि हम गेम खेल रहे हैं। ये कहो ना कि तुम जेलस हो रही हो। यार उसे तंग मत करो। तुमने बताया ना कि हम गेम खेल रहे हैं। नहीं किस तरह का गेम? क्या तुम मेरे साथ कोई गेम खेलने आए थे? नहीं मेरी सिल्कवर्म, मेरे ख्याल से आज शाम की सबसे खूबसूरत लड़की तुम ही तो हो। ठीक है, चलो फिर डांस करने खुशी के चलते हैं। साथ, खुशी के साथ। बोल रहा हूँ मेरे साथ डांस करो। आई एम सॉरी, मेरा डांस करने का मूड नहीं। चाहो तो हम लोग डांस कर लेते हैं। यार हटो पीछे, पागल। अरे तुम्हें क्या हो गया अचानक? यहाँ पर जो कुछ हो रहा है ना सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। सारा गुस्सा मैं तुम पर निकाल दूंगी। चुप हो जाओ फौरन। मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद कर रहा है सब कुछ। हो, बॉल गिर गया। अरे क्या कर रहे हो यार? मीरा और इमरान भी आ गए। हाय। हेलो। हेलो। मैं को क्या हुआ? देखो ना जरा इस नेटवर्क को, अजीब सी हरकतें कर रहा है। मुझसे बर्दाश्त नहीं। अरे यार, अरे नहीं मुझे बताता हूँ मैं से। क्या कर रहे हैं यार? चल भाई, हो गई है यार, ये तुमने क्या कर दिया है? हो गया बस। जाओ यहाँ से, बात चल। जरा मुझे नजर आने लगे फिर बताऊंगा तुम्हें। आराम से समझा रहा हूँ, समझ नहीं आ रही तुम्हें? ठीक है, छोड़ो मुझे। आई एम सो सॉरी, हमारा अभी ही ब्रेकअप हुआ था। मुझे पता नहीं था, मुझे नहीं पता था। जाओ। अली, क्या जरूरत थी तुम्हें उसके साथ डांस करने की? यार ऐसी बात नहीं है भाई। उफ, मेरे सीधे दांत पे पड़ा है। आए। ठीक तो हो ना तुम? ठीक हो। हाँ, अगर मेरे साथ गेम करोगे तो यही होगा तुम्हारे साथ। हाँ, ऊपर से कहते हैं अल्लाह की लाठी बेआवाज है। यहाँ नेटवर्क। खड़े खड़े लाठी पड़ गई ना तुम्हें। कैसी लाठी? वो तो इस वक्त मैं कुछ सोच रहा था इसलिए। तुम में से कोई बर्फ लेकर आओ यार। मैं लाता हूँ। और करो फास्ट फ्लर्ट। लड़की पर जोर नहीं डालो, मुझ पे डालो। यार मैं, तुम जाओ ना यार, एली को अकेले मत छोड़। हम लोगों ने एली को घर छोड़ दिया है, बल्कि तुम्हारा हाल बेहतर हो जाए इसलिए तुम यहाँ से वहाँ तक बाइक पर मेरे पीछे बैठ कर आए हो, और मेरा लोग हमें गाड़ी में फॉलो कर रहे थे। अच्छा, तो एली अपने घर पर है? हाँ डियर, वो अपने घर पर है। आई लव यू। I love you too, baby. जल क्यों गया? आई लव यू टू। यार प्लीज फिर से मुझे पप्पियां मारना नहीं शुरू कर देना। चलो आओ अंदर चलते हैं। यार इसे पकड़ो। पकड़ो मुझे। संभल कर। और पियो भूखे पेट। आ जाओ आहिस्ता से लाओ। बिस्तर रेडी है।
आराम से आ जाओ ओके। मैं तुम लोगों को अकेला छोड़ता हूँ, इसका ख्याल रखना। ओके, गुड नाइट। शावर लेना है क्या तुम्हें? प्लीज हाथ छोड़ दो मेरा। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। गुड नाइट मैक। गुड नाइट। पानी चाहिए क्या तुम्हें? तुम बहुत परेशान थे ना आज इमरान, इसी वजह से खुद पर काबू नहीं रख पाए तुम, है ना? क्या सर घूम रहा है तुम्हारा? अच्छा सुनो, तुम्हारे सर में दर्द तो नहीं हो रहा है ना? वरना दवाई लेकर आती हूँ। चलती हूँ। क्या रुक जाऊं मैं? रुक जाओ। चलो ठीक है, रुक जाती हूँ। जरा से सीधे हो जाओ, मैं जैकेट उतार देती हूँ तुम्हारी, थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे। बस हो गया। अब लेट जाओ, आराम से थोड़ा सा ऊपर हो जाओ बस। इमरान, मैं जानती हूँ जब तुम ये खत पढ़ोगे तो बहुत नाराज होगे, गुस्सा आएगा तुम्हें, मगर मैं क्या करूँ? मैं ये सब नहीं कर सकती। जानबूझकर अपनी आंखों के सामने तुम्हारा मुस्तकबिल दांव पर नहीं लगा सकती बेटा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम अपने ख्वाबों से दूर हो जाओ। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इतनी मेहनत करने के बावजूद तुम हार मान जाओ। मुझे खुद पर तुम जितना भरोसा नहीं है। मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। जो मुश्किलें अपने लिए चुन चुकी हूँ उनसे डर लगता है। डर लगता है कि तुम्हें आधे रास्ते में ही ना छोड़ जाऊं। इसीलिए सफर के आगाज में ही छोड़ रही हूँ। मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ रहने के लिए आखिर तुम्हें मजबूर क्यों करूँ? अगर तुम यहाँ रहे तो इंसान की तरह हो जाओगे, किराए की तरह हो जाओगे। मैं नहीं चाहती कि तुम उन जैसे बनो। मैं जा रही हूँ ताकि तुम भी यहाँ ना रहो। तुम जिस जिंदगी के मुस्तहिक हो वो तुम्हें मिल गई है। अगर तुम मेरी बात मानकर वहाँ वापस चले जाओ तो मुझे खुशी होगी। तुम्हारे पास अपनी किस्मत बदलने का मौका है। मैं तुम्हारे लिए रुकावट नहीं बनना चाहती। तुम मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। बस मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत चाहती है। मुझे माफ कर देना। खुदा हाफिज।
इमरान, मीरा, अम्मी, मैं यहाँ फिक्र से पागल हुई जा रही हूँ। उठती हूँ तो देखती हूँ मेरी बेटी घर वापस नहीं आई, उसका फोन भी बंद है, और तो और इसे किसी को कुछ नहीं बताया। ऊपर से जो लड़का इसका बॉयफ्रेंड कहलाया जाता है वो भी जहमत करके साहब कुछ नहीं बता रहे मुझे। इसके बाद यहाँ आओ तो तुम्हें इस हाल में देखती हूँ। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस बेटा। अम्मी वो 1 मिनट, आप मेरी बात तो सुन लें प्लीज। अब तुम ऐसी चीजें करोगी मीरा, शाबाश। अम्मी यार चले ना, घर चलकर बात करते हैं, प्लीज मेरी बात तो सुन ले आप। आई एम सॉरी, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैं जो सोचती हूँ जैसे तुम्हें उसकी बड़ी फिक्र है। अगर तुम्हें परवाह होती तो तुम इस वक्त मेरी बेटी के अम्मी, साथ ना बस। होते। आई एम सो सॉरी। मीरा अपनी अम्मी के पास जाओ, आराम से बात करना उनसे। यार जब कुछ गलत किया ही नहीं तो परेशानी कैसी? तुम जाओ, ज्यादा गुस्सा नहीं दिलाओ उन्हें। चलो जाओ। कल रात तुम्हारी जैकेट उतारते हुए तुम्हारा ये लेटर गिर गया था, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने पढ़ लिया। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना कि मैंने लेटर पढ़ लिया? अगर लगा है तो आई एम सॉरी। आई थिंक तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। उनका सबसे बड़ा ख्वाब तो तुम हो और तुम्हें खुश देखना चाहती है वो। तुम्हें जिंदगी के हर मैदान में कामयाब देखना चाहती है। उन्हें गलत नहीं समझना। मीरा, आई लव यू यार। लव यू टू। गुस्सा मत करना, खामोश रहना। अच्छा ओके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप कल जल्दी फ्री हो गए थे? हाँ, कल जल्दी फ्री हो गया था। डैड, क्या आप कंस्ट्रक्शन साइट पे गए थे? नहीं, मैं अपना काम देख रहा था। डैड, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, इससे पहले मेरे बारे में आप कहीं और से कुछ सुने। क्या बात है सदफ? मुझे डराओ नहीं। आप मेरा फोन क्यों नहीं उठाते हैं डैड? मैं सुबह से आपको फोन किए जा रही हूँ, लेकिन आप है कि मेरा फोन उठाते ही नहीं है। मैं चाहता हूँ ये वैलेंटाइन डे की बेवकूफी बिल्कुल खत्म हो जाए। तुम बताओ क्या बात है? जी बोलिए बादे साहिबा। सर अभी नाश्ता कर रहे हैं, मैं बता दूंगी। क्या बात है, बता भी दो। असल में कोई नई बात तो नहीं है डैड, को मैंने लास वेगस में शादी कर ली थी। क्या? ये सालों पुरानी बात है, बेवकूफी थी। आप प्लीज रिलैक्स हो जाएं और देखिए गुस्सा ना हो। तो 2 दिन में ही पता लग गया कि ये शादी आगे नहीं चल सकती, और फिर मैं वहाँ से वापस आ गई। तलाक लेने की कोशिश की, लेकिन फिर वो आदमी मुझे मिला ही नहीं। उस आदमी ने वहाँ से मुझे कॉल करके पैसे मांगे, और मैं यहाँ आने से पहले मैं उसके पास भी गई थी। वो आदमी मुझे दिखने में बहुत अच्छा और बहुत हैंडसम लगता था, मगर उसने मुझे चीट किया। वो आदमी मुझे दिखने में बहुत अच्छा और बहुत हैंडसम लगता था, मगर उसने मुझे चीट किया। मगर आप फिक्र ना करें, वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानता, वो गेस भी नहीं कर सकता। यानी जिस सलीम सहरस से मैं नफरत करता हूँ, तुमने उससे भी बुरे आदमी से शादी कर ली, और वो तुमसे शादी करने के बाद कानूनन मेरी कंपनी का पार्टनर भी बन गया। मसला हल कर लूंगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम आज तक अपने मसले हल करती रही हो। अफसोस है। यार फिजा ने याले से बात की है, उनकी पूरी रात बात हुई है, उसके बाद हमने लाइव टेलीकास्ट किया है। सब चीजें बहुत सीरियस है मीरा। वाकई? हाँ, वो लड़की सीरियसली शादी का सोच रही है और अपने वालिदैन को एटीट्यूड भी दिखा रही है बिला वजह का। मतलब बिल्कुल पागल हो गए हैं यार, शायद प्रेशराइज नहीं कर पा रहे उसे। मुझे लगता है शादी करके चली जाएगी वो। यार उसे जो करना है करती रहे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है उसमें। अरे ऐसा तो ना कहो मीरा, कम से कम ऑर्कन को तो बिजी रखती थी वो लड़की। यार आई रियली डोंट थिंक कि ऑर्कन को मुझसे कोई उम्मीद बची हुई है।
वो अपने रास्ते पर चल पड़ा है यार। अच्छा, ऐसा समझती हो तो ठीक है। तुम लोगों ने क्या किया? हाँ, कुछ नहीं किया यार हम लोगों ने। मीरा, सुबह तुम्हारी अम्मी की कॉल आई थी, पूछ रही थी कहाँ है वो। जब तुम्हें घर नहीं जाना था तो कम से कम मुझे तो बता देती, कोई ना कोई बहाना ही बना देती मैं। अब वो मुझसे पूछ रही तो मैं बिला वजह आए बाय शाये करना शुरू हो गई उनके सामने। यार बस करो यार, वैसे यहाँ पे इतनी बात बढ़ गई है। तुम पूरी रात इमरान के साथ थी ना? कैसा है वो, कुछ संभला क्या? हाँ, फौरन ही सो गया था वो तो क्या एली? मेरा हद होती है यार, पहले चीखते भी थे तो एक दूसरे को बताते थे। अरे यार कुछ भी नहीं हुआ, बता तो रही हूँ मैं, वो घर आते ही सो गया था। सारी रात उसे देखती रही, बस अल्लाह की कसम यही हुआ। अच्छा, अब कसम खा रही हो तो मान लेती हूँ। एली आओ, आके नाश्ता कर लो। आ रही हूँ मैं। इस औरत की भी जॉइंट फैमिली लिविंग स्टाइल हर चीज जानना चाहती है, मुझसे हर वक्त कुछ न कुछ पूछती रहती है। तंग आ गई हूँ मैं इससे। ओह एली यार, वीकेंड है ना, इसीलिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाह रही होंगी तुम्हारे साथ। इस तरह की चीजों से रिश्ते बेहतर होते हैं, ट्राई करके देखो यार, इसमें इतना कोई बड़ा मसला भी नहीं है अब। मीरा, तुमने गामजे के बारे में मुझसे एक और अच्छी बात की ना तो वाकई तुम्हें बहुत बुरी तरह हर्ट करने वाली हूँ मैं। अच्छा अब ऐसे तो मत कहो ना यार। हाय, कहते हैं ना वो सिंड्रेला की एक बहुत ही जालिम सौतेली सी माँ थी, गामजे बिल्कुल वैसी है। तुम देखना वक्त आने पर तुम्हें भी यकीन आ जाए। अच्छा ओके फाइन, अब इस बारे में कुछ नहीं कहूंगी मैं, ठीक है? अब उन्हें इतना इंतजार मत कराओ, जाओ। अरे यार मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा है। अच्छा ठीक है, खैर सी यू। हाँ बाय द वे, हो सकता है कि मैं कुछ दिनों में अजमेर जाऊँ इमरान के साथ। ये क्या कह रही हो? हाँ एक्चुअली उसे वहाँ पे कोई काम वगैरह है तो मैं सोच रही हूँ मैं उसके साथ ही चली जाऊँ, छुट्टियाँ तो है मेरी, वैसे भी एंजॉय कर लेंगे थोड़ा। मैं देख रही हूँ कि तुम लोगों के रिश्ते में चीजें कुछ ज्यादा ही तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ये मत सोचना कि तुम्हें अकेला छोड़ देंगे, हम भी पीछे पीछे आएंगे तुम्हारे। एली जल्दी से आ जाओ। बाबा कपड़े चेंज करके आ रही हूँ। जब तक मैं नहीं जाऊंगी टेबल पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई नाश्ता करने वाला है। चलो यार, तुमसे बाद में बात करती हूँ मैं, ठीक है? ख्याल रखो अपना। अच्छा चलो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग। बेगम साहबा, सुना है आप अजमेर जा रहे हैं? इस किस्म के ख्वाब ज़हन से निकाल दीजिए। अम्मी आप इतना एग्जैजरेट क्यों करती हैं? होश में आ जाओ मीरा, क्या एग्जैजरेट? तुम बहुत कंट्रोल से बाहर हो रही हो। अभी छुट्टियों से आई हो और फिर? मैं छुट्टियों पे नहीं जा रही हूँ अम्मी यार, इमरान अपनी अम्मी को ढूंढने जा रहा है, मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ, बस इतनी सी बात है। क्या वाकई? हमारे घर में भी ट्रॉमा चल रहा है मीरा। इस दुनिया में सिर्फ इमरान के साथ बुरी चीजें नहीं हो रही, तुम्हारी सगी माँ को भी सपोर्ट की जरूरत हो सकती है। कभी तुमने इस बारे में सोचा? जवाब दो। दूसरों के साथ टाइम गुजारने के बजाय तुम्हारी नाक के नीचे क्या हो रहा है ये भी देख लो तुम। इस वैलेंटाइंस डे के कॉन्सेप्ट से इंसान कुछ दिनों बाद बोर हो जाता है। बहुत ही ओवर लगने लगता है। इन्हें देखो कितने खूबसूरत हैं, पता नहीं कहाँ से तुम्हारे लिए ढूंढ कर लाई है। हाँ बहुत रोमांटिक है। वैलेंटाइंस डे इवनिंग कैसी गुजरी आप लोगों की? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। अच्छी थी। ऑफ कोर्स, वो तो नजर आ रहा है मुझे। आज सेलिब्रेशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या आज भी कोई सेलिब्रेशन है? अच्छा तो आप अमेरिका के टाइम के हिसाब से वैलेंटाइंस डे भी मना रहे हैं? अरे नहीं, वो गामजे ने कल मुझे एक स्पेशल गिफ्ट दिया, उसकी सेलिब्रेशन है। हाँ वैसे भी बहुत एक्साइटेड थी कल ये, मुझे खुशी हुई आपको अच्छा लगा। अरे मुझे तो अपना गिफ्ट खोलने का वक्त ही नहीं मिला, सॉरी गामजे। एक्चुअली वो गिफ्ट हम दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ ऐसा कौन सा गिफ्ट है बाबा? गामजे एक्सपेक्ट कर रही है। हमारा बेबी आने वाला है। क्या? हेलो मेरी सपोर्टिव लवली फैमिली, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या हाल है बेटा? देख रहा हूँ बड़े खुश लग रहे हो। अच्छे मूड में हूँ क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड घर वापस आ चुका है और यूनिवर्सिटी में अभी भी छुट्टियां हैं। ख्वाब ही ख्वाब है .net। बदमाश कहीं का। काश इसके साथ नई स्टार वॉर्स की मूवी भी आ जाती तो अच्छा होता। तो मेरे बेटे से अच्छा कोई है क्या? आप ऐसा सोचती हैं तो
इमरान को भी परमिशन दीजिए और उसे फौरन ऑफिस ना बुलवाएं। उसको और रिलैक्स होने का टाइम दीजिए। मेरे पास वेकेशन के लिए जबरदस्त प्लान है। नो डियर, आई एम वेरी सॉरी, मगर मंडे से उसे काम शुरू करना है। मॉम मान जाए ना। मैथ बेटा समझने की कोशिश करो, वो काम करेगा तो उसका ध्यान बटेगा, ये अच्छा है उसके लिए। चलो ठीक है, मैं उसको जगा कर देखता हूँ। कल रात तो बहुत बुरा हाल था उसका। अरे इमरान को जगाने की जरूरत नहीं, वो तो कब का जाग चुका है। और वो बच्चा सुबह सवेरे शॉपिंग करने भी चला गया। अरे वाह यार, हम अपने पुराने अच्छे दिनों में वापस जा चुके हैं। अब मुझे सुकून आ गया। थैंक यू। वेलकम सर। इमरान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो सुना था तुम जोलो डेरे चले गए हो। मजबूरन यहाँ आना पड़ गया। तुम बताओ, तुम कैसी हो? ठीक हो? हाँ, अब तो काफी बेहतर हूँ। इमरान राय रिहा हो गया है और कल रात मुझसे मिलने आया था। आयशा राय को हरगिज़ इन लोगों के पास नहीं आने देना। इस बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तुम तो उसको जानती हो ना। मुझे मालूम है, फिक्र नहीं करो तुम। उसे कैसे मालूम हुआ कि तुम कहाँ हो? क्या तुम्हारी अम्मी ने बताया उससे? उसे तुम्हारी अम्मी ने बताया। क्या? कब? जिस दिन वो रिहा हुआ था उसी दिन तुम्हारी अम्मी के पास गया मेरा पूछने। अगर तुम यहाँ रहे तो तुम भी रेहान की तरह हो जाओगे, किराए की तरह हो जाओगे। मैं नहीं चाहती कि तुम उन जैसे बनो। देखो मेरे भाई, पर रेटेड 300 की है, ठीक है? अब अगर तुम पर पीस 100 डालोगे तो सोचो फायदा कितना है। अरे वाह इमरान, क्या हाल है? अच्छी खबर बड़ी जल्दी फैल गई। फजूल बातें मत करो मेरे साथ। खैरियत तो है? आयशा का एड्रेस तुम्हें मेरी अम्मी से मालूम हुआ? हाँ, उनका एहसान है, उन्होंने बता दिया। तुमने ऐसा क्या किया जो वो परेशान हो? क्या कर रहे हो तुम? पीछे हटो। पागल मत बनो, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने ऐसा क्या किया जो वो चली गई यहाँ से? बताओ मुझे। तुम्हें किसी ने गलत बताया। रिहा होके मैं सिर्फ उनसे मिलने गया था, उनका शुक्रिया अदा किया और रेहान का सलाम पहुंचाया उन्हें। बस खड़े खड़े बात हुई थी वहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आंटी, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। इतने मुश्किल वक्त में सिर्फ आपने आयशा की मदद की और उसके साथ खड़ी रही। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकी। नहीं, मैं जानता हूँ। आयशा ने मुझे खत में बताया था। इसके बाद उसकी खबर आना बंद हो गई और मैं उससे राब्ता नहीं कर सका। बाबा ने भी ताल्लुकात खत्म कर दी और अम्मी से भी कुछ नहीं पूछ सका। और उसके बाद मैं अपनी मुश्किलात में घिर गया। मैं समझ सकती हूँ गिराए। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, रेहान ने आपको सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है उसने दुश्मनी नहीं निकाली। मंगनी का सुनकर उसने सब कुछ भुला दिया। इन सब बातों के बाद भी इमरान मेरा भाई है। वो बहुत ही अच्छा लड़का है। उसने मेरे साथ जो भलाई की है मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो इमरान से दूर रहो। आप सही कह रही हैं। वो मेरी मदद करने आया था और खुद कितनी बड़ी मुश्किल में फंसने वाला था, मगर मेरा कोई कसूर नहीं था। आप तो जानती हैं कि यहाँ किस तरह से काम होता है। एक ही कुर्सी पर रहकर दो काम नहीं किए जा सकते। मैं चाहता था कि पढ़ूं और साथ साथ नौकरी भी करूं। इंसान को तो लगता है कि शुरू में सब कुछ हो रहा है और हो भी सकता है, मगर इसके बाद उससे सांस भी नहीं ली जा सकती है। मैंने भी मजबूर होकर पढ़ाई छोड़ दी और काम करना शुरू हो गया। जब आप जोलो दरे में पांव रख दे तो आपके पांव से कीचड़ भी साफ नहीं हो सकती। और अब मैं जेल भी हो आया हूं तो कोई अब मुझे नौकरी भी नहीं देगा। बाबा को पूछे तो वो पहले ही मेरा हाथ छोड़ चुके हैं। वो जल्द से जल्द जमानत के पैसे वापस चाहते हैं। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि इसके बाद मेरे लिए जिंदगी बहुत मुश्किल है। अगर मेरे पास भी इमरान की तरह कोई सहारा होता तो कुछ आसान हो जाता, मगर वो भी नहीं है। उसे तो खर्चे की फिक्र किए बगैर पढ़ाई करनी है। उसकी जिंदगी तो बन गई है। मैं उसके लिए बहुत खुश हूं। देखे ना, कम से कम वो हम लोगों से तो बहुत बेहतर रहा।
जिसकी अच्छी जिंदगी, अच्छा मुस्तकबिल होगा। देखिएगा अल्लाह उसके रास्ते खोल देगा। मुझे उम्मीद है कि वो यहाँ आने की बेवकूफी हरगिज नहीं करेगा। मैंने कुछ बुरा नहीं कहा, मैंने सिर्फ अपने बारे में बताया था और उसके बाद मैं चला गया। आंटी ने तुमसे क्या कहा मैं नहीं जानता। ग्राय देखो, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं कि तुम मुझसे और मेरे घर वालों से दूर रहो, और जिस घर में आयशा रहती है वहां भी नजर ना आना मुझे। उन लोगों को परेशान करना छोड़ दो ग्राय, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अरे वाह, बड़े लोगों के साथ रहने के बाद बात करने का अंदाज भी बदल जाता है। यही अल्फाज मैंने कल आयशा के मुंह से भी सुने थे, उसे भी वहां की हवा लग गई है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। आज के बाद तुम हर काम होश में रह के करना। अगर तुम उस तरफ गए तो बुरा होगा। आयशा कुछ अरसे के लिए वहां है, ठीक होगी तो आ जाएगी। वहां उसे सिर्फ इसलिए रखा गया है कि वो लोग समझते हैं उनकी वजह से उसने अपना बच्चा खो दिया है। आयशा को किसी मुश्किल में मत डालना, आखिरी बार समझा रहा हूं तुम्हें। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ग्राय, वो बेबी क्या सिर्फ आयशा का बेबी था? उस लड़की की तो किस्मत खुल गई, घर गाड़ी सब कुछ मिल गया। क्यों, तुम्हारा कोई हक नहीं है क्या? जाओ हक मांगो उनसे। ये तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वो आदमी जिसका नाम फारूक है, उसने मेरे बच्चे को मार दिया। और क्या? अरे बहुत अच्छे यार, तुमने भी क्या दिमाग चलाया है। वेलकम। थैंक यू सो मच। मुझे जैसे ही पता चला मैं फौरन पहुंच गया। क्या ये सच है एली के घर भाई आ रहा है? हाँ, मगर ये मत कहना कि मैंने बताया। मुंह ठीक करो, हम कहीं बाहर चलते हैं। हेलो माय फ्रेंड्स। हेलो मैक। कैसे हो मैक? मैंने सोचा खाली हाथ ना हो, इसलिए मूवीज ले आया। सारी न्यू मूवीज है इसमें। इनकी डीवीडीज आ गई हैं, वो ले आया। कुछ गेम्स भी ले आया हूँ, हो सकता है खेलें। जबरदस्त। यहाँ आ जाओ। तितली, तुम्हारे लिए तो मैं एक्स्ट्रा आया हूँ। तुम्हारा मूड अच्छा करने के लिए मेरे पास जबरदस्त आइडियाज हैं। यार फिलहाल बहुत भूख लग रही है, पिज्जा ऑर्डर करें हम? तितली, अपने आप को यूँ खाने से ना मारो, वरना पेट बड़ा हो जाएगा। हाँ ठीक है, पिज्जा बहुत अच्छा आइडिया है। जल्दी से बताओ कौन सा चाहिए। कोई भी मंगवा लो। उसमें सब कुछ होना चाहिए ना। हाय, बारबेक्यू ना मंगवा लें हम? बारबेक्यू चाहिए या पिज्जा? पिज्जा ठीक रहेगा। यार क्यों ना बारबेक्यू पिज्जा मंगवा लें। हाँ बिल्कुल, और साथ में कुछ ऊपर का हल्का फुल्का खाने को भी। साथ में सॉफ्ट ड्रिंक भी मंगवाना। ठीक है, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। यार तुम्हारे चेहरे पे उदासी अच्छी नहीं लगती। मैक, वाकई इस वक्त मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं है। डैड ने कहा था कि अच्छे दिन भी बुरे दिन बन जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हर दिन सूरज की रोशनी की तरह रोशन हो। मेरे लिए तो आज के बाद हर दिन बहुत बुरा है। एली, अब तुम बात को वाकई बढ़ा रही हो। बाबा को भी तो सोचना चाहिए ना, हद होती है। फनी से सिचुएशन में खुद को फंसा लिया उन्होंने। ये बताओ इसमें गलत क्या है एली? वो अभी यंग है। हाँ, दोनों 18 साल के हैं। हाय अल्लाह, मुझसे तो ओरिजिनल पीस बर्दाश्त नहीं होता, और 8-9 महीने बाद मेरे सर पर उसकी फोटो स्टेट कॉपी भी आके बैठ जाएगी। उफ खुदाया, मैं क्या करूँ? मेरे ख्याल से तो वो तुम्हारी तरह बहुत खूबसूरत होगी। हाँ, इसमें उस नन्ही सी जान का क्या कसूर है? हाँ, वो तुम्हारी जितनी खूबसूरत और तुम्हारी जितनी स्वीट, ऊपर से बेबी, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं इससे बहुत खेलूंगा। सोचो, छोटे छोटे से पाँव, छोटे छोटे से हाथ। उससे खेलते हुए तुम्हें गामजे पर गुस्सा करने का मौका ही नहीं मिलेगा। भाई बहन होना बहुत अच्छी बात है। तुम बहुत लकी हो एली, काश मेरे भी होते। हाँ सही कह रही हो। ठीक है, इस तरह सोचो तितली, तुम्हारी जिंदगी की फिलॉसफी को कुदरती एक एम्बेसडर मिल रहा है जो कि फ्यूचर में तुम्हें फॉलो करेगा। क्या ये जबरदस्त नहीं है? देखो, अगर तुम लोगों ने और बातें की ना तो मुझे लगेगा कि कामज़े ने तुम लोगों से कहा है ये सब कहने। तुम्हें वैसे अच्छा बहुत लग रहा है ना, मान लो। मीरा कहाँ है? उसे किसी ने नहीं बुलवाया? उसे नहीं मालूम कि क्या हुआ है? वो इस वक्त अपने डैड के पास है। हेयरिंग की तारीख अचानक तय हुई
तुम लोग वेकेशंस पे थे, इसलिए तुम्हें बताना बेहतर नहीं समझा। अच्छा, तो आप लोग अभी भी मिलकर फैसले कर सकते हैं। हाँ, अगर तुम लोगों का कोई मामला होगा तो हम लोग मिल के फैसला कर सकते हैं। आज तुम्हारी अम्मी ने मुझे इमरान वाली क्राइसिस का भी बताया। मैं जानती थी ये बात बाबा, लेकिन मेरे ख्याल से तुम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो। मुझे इस बात पे कोई इतराज नहीं कि इमरान तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, मगर उसका इतनी जल्दी तुम पर असरअंदाज हो जाने पर एतराज है। तुम सिर्फ उसकी जिंदगी के बारे में मत सोचो। मुझे लगता है कि हमें फिर से डिवोर्स के टॉपिक पे आ जाना चाहिए। मीरा इमरान की बातें बहुत हो गई हैं। अगर देखा जाए तो अम्मी पे तलाक का असर बिल्कुल नहीं हुआ और मैं इन्हें सपोर्ट करती हूँ। हम लोग तो आप दोनों के साथ ही हैं। मुझे खुशी हुई। तो क्या आप सदफ से वाकई शादी कर लेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। एटलीस्ट आप अपनी शादी के बारे में सब कुछ होने के बाद मत बताइएगा। बच्चों, ना तो मेरी जिंदगी में ऐसी कोई सोच है, ना ही कोई इरादा। ये कंफर्म है। इससे ज्यादा मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। हेलो सुजैन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? वेलकम बाबा। वीकेंड पे मैं तुम्हारा मूड खराब करना नहीं चाहता था। सलीम से मुझे कुछ मशवरा करना है। प्लीज आप बैठें तो अच्छा, पहले आप ये बताएं कि क्या पियेंगे सुजैन? अरे नहीं नहीं, कोई जहमत नहीं करो, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, फौरन टॉपिक पे आ जाता हूं। सदफ ने बताया कि उसने अमेरिका में किसी अनजान आदमी से शादी की हुई है। क्या? इससे पहले कि ये बात लोगों में फैले, हमें उसे खुला दिलवानी होगी और वो खुद भी यही चाहती है, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पा रही है। अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। वहां के क्या कानून है, हमें किस तरह से ये केस हैंडल करना चाहिए। मैं प्रोफेशनली तुम्हारा क्लाइंट बनना चाहता हूं। ठीक है, आपकी मदद करूंगा। ये लीजिए मैम, ये लीजिए सर। गुड इवनिंग। एक ये और एक ये सर। थैंक यू फॉर योर ऑर्डर। हैव अ गुड डे। थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लाओ यार, बहुत भूख लग रही है। अरे पहले मुझे दो ना। जल्दी लाओ यार। थैंक यू। सुबह मीरा से बात हुई, वो इमरान के साथ अजमेर जा रही है। मैं सोच रही हूँ मैं भी उसके साथ चली जाती हूँ। आजकल वैसे ही गामजे का चेहरा कम से कम देखना चाहती हूँ मैं। एक मिनट का इमरान अजमेर जा रहा है? हाँ, थर्सडे को जा रहा है। क्या तुम्हें नहीं मालूम है? हाँ, नहीं, मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से मैं भी जाऊंगी। तुम जाओगी तो मैं भी जाऊंगा। उसको देखो, मुझे कुछ बताया भी नहीं। शायद हमें ना ले जाना चाहता हूँ। मैं तो मीरा के पीछे पीछे जा रही हूँ यार। इमरान के यहाँ पर परमानेंट वापस आ गया है? बिल्कुल। ऑर्गन इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होगा। उससे आदत हो जाएगी यार। क्या अब इमरान ऑफिस में काम शुरू करने वाला है? क्या फौरन शुरू करने वाला है? अनफॉर्चुनेटली मंडे को। इस फाइल में जितने नए मटेरियल्स का जिक्र है तुम उनके बारे में रिसर्च करो। ठीक है। तुम्हारे टेबल पे जितने कैटलॉग्स हैं उन्हें भी देख लो। तुम्हें इस तरह से अंदाजा हो जाएगा कि मार्केट में क्या हो रहा है, हमारी फील्ड में कौन सी चीज नई आई है, ट्रेंड्स क्या थे, कौन से ट्रेंड्स नए हैं। इन सबको देखो और मुझे एक रिपोर्ट बना कर दो। और रिपोर्ट भी तुम्हारे अपने तरीके से होनी चाहिए, फाइनेंशियली फिजिबल। एक्चुअली जो काम हम करते हैं उसकी हमें पेमेंट मिलती है। हमारा एम है कि हम अपने सेक्टर में हाईएस्ट क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल करें।
क्लाइंट हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम उन्हें बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करें और हमारा मकसद उनकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरना होता है। समझ गया। अब इस फाइल को और टेबल पर जो कैटलॉग्स हैं उनको देखो, पहले इन्हें क्लासिफाई करो और फिर उन पर रिसर्च स्टार्ट करो। ठीक है। अगर तुम्हें कोई भी बात पूछनी हो तो मेरे असिस्टेंट से पूछ लेना। ठीक है, गुड डे। सेम टू। सदफ के ऊपर आपका गुस्सा जायज है, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया हूं। उससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है और इसी वजह से मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। मैं समझ गई, तुम मुझे कुछ ओ नहीं करते हो। मीरा के साथ तुम्हारी रिलेशनशिप खत्म हुई और उसी तरह हमारी पार्टनरशिप भी। अनफॉर्चुनेटली हम दोनों ने जो प्रॉमिस किए थे वो पूरे नहीं कर सके हम। हाँ, और कल इस दफा हम लोग सेम कंपनी में पार्टनर्स हैं और अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाना हम दोनों के लिए फायदेमंद होगा। मैं ना ही आपका दुश्मन बनने के बारे में सोच सकता हूँ। फिर काश हम इस आदमी को ढूंढ सकें और उसका नाम जान सकें। आई एम रियली सॉरी नूर आंटी, लेकिन इस बारे में मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ। हाँ, ओह राइट टाइम, ऑफ कोर्स आने दो। क्या करें, कम से कम तुम सदफ से इस बारे में जिक्र ना करना प्लीज। जब हमारी फ्रेंडशिप आगे जा रही है तो हम लोगों को एक दूसरे के राज भी संभाल कर रखने होंगे। एंड आई होप तुम इस बारे में किसी से जिक्र नहीं करोगे। हमारे बीच जो बात हुई है वो यहीं तक रहेगी। मुझे खुशी हुई, वरना मैं नहीं चाहती कि सब लोग ऐसी बातें करें जिनको सुनकर यास्मीन हर्ट हो जाए। ऑर्कन यहाँ पे क्या कर रहा था? एलन प्लीज बैठो, तुम रिलैक्स करो। ऑर्कन को मैंने बुलाया था। क्यों बुलाया था? याली के लिए बुलाया था। इन सब हालात में ऑर्कन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुम फिक्र मत करो, सारी बातें मैंने अपने नाम से की हैं। इसको इस सिचुएशन में याले का फैसला बदलने के लिए हमारी मदद करनी होगी। नूर, शुक्रिया तुम्हारा। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। वाकई मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम फिक्र मत करो, मेरा यकीन रखो, हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। तुमने यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया है? क्यों, क्या हुआ? एतराज है कोई? मुझे तो तुम्हारे सर से पैर तक एतराज है भाई। इंशाल्लाह तुम यहाँ पर भी अपनी जायलाना हरकत करके जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकाले जाओगे, समझे? जाओ यहाँ से। दिमाग खराब करने आ जाते। इमरान, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? नहीं निदा साहिबा, अगर आप नाराज ना हो तो मुझे आपसे एक बात करनी है। दूसरों की बातें सुनकर ये मत कहना कि मैंने तुम पर कोई एहसान किया इसलिए तुमसे काम करवा रही हूँ, वरना हमारी लड़ाई हो जाएगी। नहीं, बस एक रिक्वेस्ट करनी थी मुझे आपसे। वो क्या? पहले ही दिन आपसे बात करना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या मुझे थर्सडे के लिए छुट्टी मिल सकती है? एक्चुअली मुझे अजमेर जाना है। जानती हूँ, मैक ने बताया था मुझे अम्मी के पास जाओगे। मैक को कैसे पता चला? मीरा ने बताया होगा उसे। मैंने तो ये भी सुना है कि तुम सब लोग साथ जा रहे हो। नहीं यार, ये नहीं हो सकता। तुम लोग क्यों जाओगे? मैं अकेला जाऊंगा बस। मैं वहाँ वेकेशंस पे नहीं जा रहा हूँ। हाँ सही है, हम भी किसी छुट्टी के लिए वहाँ नहीं जा रहे, बस अपने इमरान के साथ रहना चाहते हैं यार। ठीक है, लेकिन ये मेरा पर्सनल मामला है। मेरी और अम्मी के बीच में कोई पर्सनल बात है। ठीक है, मैं समझ गया। अगर वहाँ कुछ बुरा हुआ तो मैं तुम्हारे पास होना चाहता हूँ, यानी हम वहाँ होना चाहते हैं। एग्जैक्टली। अब प्लीज ना मत कहना तुम, ओके? मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ इमरान। हाँ, और मुझे भी अपना माहौल चेंज करने की शदीद जरूरत है फिल वक्त। हाय, तुम इधर आओ मेरी जान।
वाकई तुम लोग बहुत अच्छे हो, मगर आई एम सॉरी। मैंने जो कहा है वो मेरा आखिरी फैसला है। मैं अकेला जाऊंगा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। रिजर्वेशन है आपकी? मैं इमरान। ठीक है सर। मैं उम्मीद है कि आपको ये रक्स बहुत पसंद आया होगा और अब इस शाम को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए मैं बुलाने लगा हूँ आप सबकी पसंदीदा नवीन कुपैर। क्या इमरान आ गया होगा? यार बस को 1 घंटे पहले पहुंचना था, मेरे ख्याल में आ गया होगा वो अब तक। हाँ यार आ गया होगा। घर से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर इंतजार, इसके बाद सिक्योरिटी चेक, उसके बाद पता नहीं क्या, फिर जहाज उड़े, लैंड करे, फिर टैक्सी। अरे मैक चुप हो जाओ बस। चल। अच्छा रिजर्वेशन किसके नाम पर कराई है? सलीम सर ऐसे। ठीक है सर, आइए। बाबा